नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इति पिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विजाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत् देवमनुष्याणां बुद्धो भगवन् स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपासिको औपनायिको पाश्चातं वेदितवो युतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो सामिति पटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगल एष भगवतो शावकसङ्घो। आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसाधि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भगवान बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक बनते पथिक पढ़ते हैं। पहला भाग में 10वां मुद्दा, स्त्रियां राजकुमार को अपने वश में न ला सकी। उदयन के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छू गए। उन्होंने कुमार को वशीभूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया। तो उदयन ब्राह्मण था, वो दास दासी की स्त्रियां थी, इनको 3 महलों में अच्छी तरह कुमार को रखे और इसको काम भोग में रखे, ऐसा मार्गदर्शन दिया। लेकिन अपनी भूभंगिमाओं, अपने अधिक कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद उन षोडशियों को यह विश्वास न था कि उनका जादू कुमार पर चल सकेगा। लेकिन पूरे उदयन की प्रेरणा के कारण, कुमार के कोमल स्वभाव के कारण तथा सूरा और प्रेम मन के कारण उनका आत्मविश्वास शीघ्र ही स्थिर हो गया। तब स्त्रियां अपने काम में लग गई। कुमार की स्थिति वैसी थी जैसी हथिनी समूह से घिरे हुए हिमालय के जंगल में विचरते हुए हस्तिराज। हिमालय में जो हस्तिराज होता है, बहुत सी हथनियों के बीच अकेला हस्तिराज होता है, वही परिस्थिति यहाँ कुमार की। कुमार के बीच बहुत सी महिलाओं के बीच कुमार अकेला था। उस स्त्रिया से घिरा हुआ यह राजकुमार ऐसे सुशोभित होता था जैसे सूर्य अपने दिव्य भवन में अपस्राव से घिरा। उनमें से कुछ ने रागा तीर से अपने छातियों से दबाया, कुछ दूसरियों ने लड़खाने का बहाना बनाया, उसे बहाना बना उसे बड़ी ओर से अपनी छातियों से लगाया,
उसके बाद उन्होंने अपने लताओं के कोमल करों को उनके कंधों पर ढीला छोड़ा, अपना भार भी उस पर डाल दिया। तो महिला सिद्धार्थ पर जो थी वो अपना काम उनका काम कर रही। कुछ दूसरियों ने अपने सुगंध रक्तवर्ण होठों वाले मुख ने उनके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। कुछ दूसरियों ने जिनके वस्त्र इतरों से भीगे थे उसे आज्ञा देने की तरह कहा, हमारी पूजा यहाँ करो। दूसरी नीलांबरा सूरा से मत होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ को बाहर करके खड़ी हो गई, जैसे रात के समय बिजली काट रही। महिलाओं का वर्णन यहाँ अच्छी तरह किया है बाबा साहब ने, अच्छा लिखा। कुछ दूसरी धुरंधराओं का निनाद करती हुई इधर उधर घूमती थी और अपने अर्ध आच्छादित शरीर का प्रदर्शन भी कर रही थी। कुछ महिला अपने शरीर में अंगों का प्रदर्शन कर रही थी, दिखा रही थी कि क्या होगा। कुछ दूसरी एक आम शाखा को पकड़े खड़ी थी और अपनी कलश सदस्य साथियों का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ किसी पद्म सरोवर से आई थी, हाथों में पद्म थे, आंखों में पद्मों की समान थी। वे पद्म पाणी की तरह उस पद्म मुख राजकुमार के पास खड़ी थी। एक दूसरे ने उचित हाव भाव के साथ एक गीत गाया ताकि वह संयत भी उत्तेजित हो सके। उसकी दृष्टि कह रही थी, अरे तुम किस भ्रम में पड़े हो। दूसरे ने अपने आकाशपूर्ण चेहरे पर अपनी गुरूपी कमान को पूरा तान कर उनकी मुख मुद्रा की नकल बनाई। तो महिलाएं सिद्धार्थ राजकुमार पर अपना नखरा बता रही। एक दूसरी उनकी छाती पूरी उभरी थी और उनके कानों की बालियां हवा से झूल रही थी। जोर से हंसी और बोली, यदि हो सके तो मुझे पकड़ ले। कुछ दूसरियों ने उसे फूल मालाओं के बंधन से बांधने की कोशिश की। कुछ दूसरियों ने उस पर मधुर किंतु अंकुश से समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। तो दो भाषा में उस महिलाओं ने बात की और सिद्धार्थ को लुभाने का प्रयास किया। एक दूसरे ने उसे बुलाने के लिए एक आम्र वृक्ष की शाखा को हाथों में लेकर एक फूल दिखाया और प्रश्न किया, यह फूल किसका है। एक दूसरे ने आदमी किसी चाल ढाल बनाकर हे स्त्री जीत या इस पृथ्वी को जीता। स्वामी मधुगंधी पुष्पों से आच्छादित इस आम्र फल को देखो, स्वर्ण पिंजर के बंद की तरह कोकिल यहाँ गाती है। यहाँ आए और इस अशोक वृक्ष को देखे जो प्रेमियों का सुखवर्धक है, और यहाँ मधुमक्खियों ऐसे गुब्बार करती है मानो वे अग्निवग्ध हो। यहाँ आए और आम्र लतिका लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखे मानो कोई पीतल वस्त्र धारिणी किसी श्वेत वस्त्र आच्छादित वस्त्र से लिपटी हो। अंगूरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित कुखा वृक्ष को देखे जो कि इसी प्रकार झुका हुआ है मानो स्त्रियों के नखों की लाली से आहत हुआ हो। इस तरह सुख को आकर देखे जिनकी नई नई शाखाएं चारों ओर फैली हुई है। ऐसा लगता है मानो यह हमारे हाथों में सौंदर्य को देखकर ही लगा से गड़ा जाता है, लजा जाता है। इस झील को ही देखे जिनके तट पर सिंदरवार उगी है मानो श्वेत वस्त्र पर एक सुंदर रमणी लेटी हुई है। स्त्रियों का सामर्थ्य देख पानी में वह चक्री आगे आगे जाती है और उनका पति पीछे पीछे मानो वह गुलाम हो, उसका गुलाम हो। मत कोकिल का संगीत सुनो और दूसरों का भी उसका असरत अनुकरण करते हुए
अच्छा होता यदि वसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उम्मत का कुछ अंश आप में भी होता और यह अपने आप को सदा बुद्धिमान समझते रहने वाले पंडितों के विचार न होते। इसी प्रकार इन प्रेमस्थ स्त्रियां ने राजकुमार पर हर तरह की युद्ध नीति बरती। तो जो महिलाएं इनको काम गुण में रखने के लिए जो राजा ने भेजी थी, जो अप्सरा भेजी थी, वो अप्सरा का यहाँ वर्णन बाबा साहब ने लिखा है। फिर भी कुमार पर इनका कोई फायदा न हुआ। कुमार तो अपने सिस्टम से जीता है। उसने आक्रमण किए जाने पर भी वह सतेंद्रिय न प्रसन्न हुआ न मुस्कुराया। तो सिद्धार्थ तो पहले से ध्यानी था, अपने 5-6 इंद्रियों से जागरूक रहा और काम भोग में न पड़ा और इसमें न लिखा। उनकी वास्तविक अवस्था से परिचय प्राप्त होने के कारण राजकुमार स्त्री एकाग्र चित्त से विचार करता रहा। इन स्त्रियों में किस बात की ऐसी कमी है, ये इतना भी नहीं देख सकती है कि यौवन चंचल है, वाद का यह समस्त सौंदर्य का नाश कर देगा। इस प्रकार यह बेमेल महीनों वर्षों चलता रहा, किंतु इनका कुछ फल न हुआ। तो ये सौंदर्य को 1 साल तक रखा सिद्धार्थ को काम गुण में बांधने के लिए कि सिद्धार्थ सन्यासी न बने, लेकिन इनका सिद्धार्थ पर कोई असर न पड़ा। यहाँ ये भाग खत्म हुआ। आगे 11वां भाग प्रधानमंत्री का राजकुमार को समझाना। अभी जो प्रधानमंत्री वही है वो राजकुमार को समझाने आता है। देखते आगे वो क्या बोलता। उदय समझ गया कि तरुणियां असफल रही है, तो राजकुमार ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो सिद्धार्थ को महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नीति कुशल उदय ने राजकुमार को स्वयं बातचीत की सोची। तो प्रधानमंत्री को, उदय को, ब्राह्मण को लगा कि राजा ने मुझे कहा ये काम सौंपा है, तो ये तो स्त्रियों के मोहपास में फंसा नहीं, तो मैं कोई प्रयास करके इनको समझाऊं, ये बच्चा है समझ जाएगा, ऐसा समझकर इनके पास चाहता है। राजकुमार से एकांत में उदय ने कहा, क्योंकि मुझे राजा ने आपके शोध पद का नियुक्त किया है, इसलिए मैं एक मित्र की हैसियत से ही आपसे 2 बातें करना चाहता। सिद्धार्थ के पास जाता है, प्रधानमंत्री और इसको समझाता है, तुम्हारे देखभाल के लिए तुम्हारे पापा ने मुझे रखा है, तो मुझे आपसे मित्रता हुई है, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। एकांत में मिलता है और बात करता है। किसी अहित काम से बचाना, हितकर काम में लगाना, विपत्ति में साथ न छोड़ना, मित्र के 3 लक्षण हैं। मित्र में 3 लक्षण होते हैं कि हमें अहित काम से बचाता है, विपत्ति में साथ न छोड़ता है और हितकर काम में ही हमें लगाता है, तो ये सही मित्र है। ऐसे मित्र संसार में कम है, ऐसे मित्र होने चाहिए। यदि मैं अपनी मैत्री की घोषणा करने के अनंतर भी पुरुषार्थ से विमुख आपको न समझाऊं, तो मैं अपने मैत्री धर्म से च्युत होता हूँ। मेरा मैत्री धर्म है, तो मेरा मित्र है, राजा ने यहाँ रखा है, तो मुझे मित्रता के नाते तुझे कुछ समझाना है, ऐसा सिद्धार्थ को बोलता है। ऊपरी मन से भी स्त्रियों से संबंध जोड़ना अच्छा है, इससे आदमी का संकोच जाता रहता है और मन रंजन भी होता है, मनोरंजन भी होता है। स्त्रियों से तुम्हारे पिता ने मनोरंजन के लिए तुझे दी है, तो तू मनोरंजन कर, ऐसा कहा। निरादर न करना और उनका कहना मानना, इन 2 बातों में से ही स्त्रियों प्रेम संबंध बंधन में बंध जाती है। निसंदेह सद्गुण भी प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती है। हे विलासक, क्या आप ऊपरी मन से भी उनके सौंदर्य के अनुरूप शालीनता दिखाने के लिए उन्हें प्रसन्न रखने का कुछ प्रयास नहीं करेंगे? दाक्षिणी ही स्त्रियों की औषधि है, दाक्षिणी ही उनका अलंकार है। बिना दाक्षिणी का सौंदर्य
पुष्प विहीन उद्यान के समान है, लेकिन अकेले दाक्षिणी से भी क्या, उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। इतनी कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले काम भोग जब आपकी मुट्ठी में है तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार न करो और काम भोग भोगो। ऐसा मित्रता के नाते प्रधानमंत्री बुलाई इनको समझाता है। काम को ही सर्वप्रथम पुरुषार्थ मानकर प्राचीन काल में इंद्र तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का आलिंगन किया था। ऋषि जब स्नान करने गए 4 बजे तो आ गया टुकड़ा बनकर, बोला। ऋषि उठकर नहाने गए तो अपने घर में घुस गया और इनकी पत्नी से व्यभिचार किया था। ऐसा स्टोरी आती है पुराणों में। इसी प्रकार ऋषि अगस्त्य ने भी सोम भार्या रोहिणी के साथ रमण किया और श्रुति अनुसार लोक मुद्रा के साथ भी यही विधि। अगस्त्य ऋषि ने दूसरी की भार्या के साथ ये किया। लोक मुद्रा का भी ऐसा हुआ कि बताते हैं। औतथ्य पत्नी मरुति की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने संभोग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। तो ऋषि मुनियों में ये परंपरा थी कि अपना काम ठाल सके और इससे बच्चा पैदा भी कर सके, लेकिन ये गलत है। बाबा साहब ने इसको ऋषि ने भोगी कहा कि ऋषि कभी ब्रह्मचारी कभी बिगड़ते नहीं, बिगड़ते हैं तो ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। अर्घ्य अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुध को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में रागा तीरे से पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण की पुत्री काली को साथ सहवास किया। तो બધા ઋષિ ભોગી હતા ને એવું થયું। કેટલા બધા ઋષિના નામ આવે। ब्रह्मचारी उठे काम भोगने तो मतलब जीवन बगाए। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक तिरस्कृत निम्न जाति की स्त्री के साथ सहवास किया और कलिंगपाद नाम के पुत्र को जन्म दिया। तो ऋषि मुनियों धर्म में भी ऐसा था, तो तुम थोड़े धर्म वाले हो तू भी कर, ऐसा उदय को सिद्धार्थ को समझाता। और वही बड़ी आयु हो जाने पर भी राजश्री ययाति ने चैत्र रथ वन में अपसरा विश्वाची के साथ संभोग किया। यदि वह जानता था कि पत्नी के साथ सहवास उनकी मृत्यु का कारण होगा, तो भी कौरव नरेश पांडु माद्री के रूप में 100 गुण मुग्ध हो प्रेम के वशीभूत हो गए। जो महाभारत का वो था, इनको श्राप था कि संभोग करेगा तो मर जाएगा, फिर भी वो संभोग करता है। तो ये बात यहाँ बताते हैं, इनको समझाते हैं। इसी प्रकार महान पुरुषों तक ने जुगुप्सी काम भोगों का सेवन किया है, तब प्रसन्न काम भोगों के सेवन में दोषी क्या है? यह सब होने तब भी आश्चर्य है कि शक्ति, तारुण्य और सौंदर्य से संपन्न आप उन काम भोगों की अपेक्षा कर रहे हैं जिन पर न्याय आपका अधिकार है और जिनमें सारा जगत आसक्त है। हे राजकुमार, तू भी एक काम भोग और तू कर। ऐसा प्रधानमंत्री बुलाई इनको समझाने का प्रयत्न करता है और इसी तरह बहुत समझाता है। अभी यहाँ ये पूरा होता है 12वां राजकुमार का प्रधानमंत्री को उपदेश। अभी राजकुमार प्रधानमंत्री को क्या बोलता है ये हम पढ़ते हैं। पवित्र परंपरा से समर्थित उचित ही प्रतीत होने वाले वचनों को सुनकर मेघ गर्जन सदस्य स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया। सीधा उत्तर देता है। उनकी स्नेह शक्ति भाषा तो आपके योग्य ही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। मैं संसार के विषयों की अवज्ञा नहीं करता। मैं जानता हूँ कि सारा जगत उनमें आसक्त है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारा संसार अनित्य है, इसलिए मेरा मन उनमें रमण नहीं करता। क्या बोले? ये सारा जगत अनित्य है। अनित्य मतलब बदलता है। हम छोटे हैं, युवा हो गए, बूढ़े हो गए और मर जाएंगे। जो अनित्य है, जो नित्य नहीं है, तो इसमें सुख कैसा होगा? जो बदल जाएगा तो दुखी होगा, दुख होगा ना। तो इसलिए कहते हैं सारा संसार अनित्य है। संसार अनित्य, दुख, अनात्म, 3 दर्शन बुद्ध ने दिया है। अनित्य है परिवर्तन,
दुख यानी 12 प्रकार का संसार में जो जन्म लेते हैं उनको दुख होता है। और अनात्म यानी नाशवान, ये संसार नाशवान है, कोई न कोई कभी न कभी नाश होता है। यदि ये स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे तो भी ये किसी बुद्धिमान आदमी योग्य नहीं कि उनका मन विषयों में रमण करे। और यहाँ तक तुम कहते हो कि बड़े बड़े महात्मा भी विषयों के वशीभूत हुए हैं, तो वे इस विषय में प्रमाण नहीं है, क्योंकि अंत में वे भी क्षय को प्राप्त हुए। तुमने जो बड़े बड़े ऋषि का नाम दिया, कोई भी संभोग करके बचा नहीं बचा, मरना तो पड़ा, मरना पड़ा ना। तो ये जगत अनित्य है, ये काया 32 ग्रंथियों का स्वरूप है, इसमें कोई सुख नहीं। इसलिए सिद्धार्थ ने काम भोगो वो हड्डी खाता हुआ कुत्ता के समान बताया कि कसाई के घर कुत्ता जाता है तो कसाई मांस नहीं देता, हड्डी होती है लोहे में झोल कर देता है, और कुत्ता इनको चबाता है, अपने दांत से लोही पीता है तो बहुत मीठा है, लेकिन अपना ही लोही। ऐसे काम भोग हम अपना ही लोही पीते हैं। जहां क्षय है वहां वास्तविक मानता नहीं है, जहां विषाक्ति है वहां वास्तविक मानता नहीं है, जहां असह्य है वह वास्तविक मानता नहीं है। 3 जगह ये मानता नहीं बताई। एक तो विषाक्ति, जो 5 अंग विषाक्ति, क्षय और असह्य, वह मानता नहीं होती। मान लोग ये नहीं करते, इनका कहना ये है। और यह जो आपका कहना है कि ऊपरी मन से ही स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, तो चाहे वह दक्षा से भी हो तो भी मुझे यह रुचिकर नहीं लगता। क्या बोलते? मुझे मेरी पत्नी की सिवा कोई स्त्री से प्रेम करना, आलिंगन करना या उसे मिलना मुझे ठीक नहीं लगता, ऐसा सिद्धार्थ कहता है। सिद्धार्थ जवाब देता है, यदि यह यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार अनुवर्तन भी प्रिय नहीं। यदि मनुष्य का मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। राजकुमार बोलता है, ऐसे कोई काम करने मेरा मन नहीं है, मेरा मन ध्यान में है। जहां राग का अतिशय है, जहां मिथ्या तत्व में विश्वास है, जहां असीम आसक्ति है और जहां विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, ऐसी वंचना में भी क्या धरा है। बहुत अच्छा जवाब दिया कि ये सब संसार मिथ्या तत्व है, ये आसक्ति विषयों की है और कुछ नहीं, ऐसा सिद्धार्थ कहता है। और यदि राग के वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं, तो क्या ऐसे पुरुष भी योग्य नहीं कि स्त्रियों उनकी ओर से देखे तक ही नहीं, और क्या स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखे तक नहीं? क्योंकि यह सब ऐसा ही है, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे विषय भोग के अशोभन ऊपर पर नहीं ले जाओगे। वो अपने मित्र को कहता है, प्रधानमंत्री का, तुम मेरा मित्र नहीं है, तुम मैंने ऐसे पर ले जाते हैं, गलत है, मैं ये विषय पर नहीं जाऊंगा। राजकुमार ने सुनिश्चित दृढ़ से उदयन को निरुद्ध कर दिया। उसने राजा को सारा उतार जाकर सुनाया। तो उदयन सिद्धार्थ को नहीं समझा सका, राजकुमार को न समझा सका, तो वो राजा के पास गया और कहा कि ये काम भोग में पड़ने वाला नहीं है। इतनी सुंदरिया 1 साल तक रखी, सुंदरिया ने बहुत लुभाने का प्रयास किया, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि लोग गए, लेकिन ये लोभता नहीं है, इनको काम भोग में कोई रस नहीं। जब सुदर्शन को मालूम हुआ कि उनके पुत्र का चित्त किसी प्रकार के विषयों से सर्वथा विमुख है, तो उसी सारी रात नींद नहीं आई। उसके दिल में वैसा ही दर्द था वैसा कि हाथी की छाती में जिसे तीर लगा। प्रधानमंत्री विदाई ने आकर बात की तो राजा दुखी हुआ, सारी रात सोया नहीं। हाथी के नदी में तीर लगता है और कणसता है, ऐसे सारी रात राजा को वो ऋषि मुनि का वचन याद आया
कि मुनि बनेगा, इस संसार में नहीं रहेगा, सन्यासी बनेगा। असित मुनि आकर कह गए थे ना, वो असित मुनि के शब्द राजा को पूरी रात सताया और नींद नहीं आई। अपनी स्त्रियों के साथ उसने बहुत सा समय ये विचार करने पर खर्च किया कि वह किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख कर सके। बहुत प्रयत्न किया कि मैं काम भोग में रहे और संसार न छोड़े। अभी शादी तो हो गई है और काम भोग में पड़ने के लिए 3 महल बनाए थे और एक मंत्री भी रखा था, और उस जीवन से विमुख कर उसे जिसकी ओर अग्रसर होने की उनकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों से अतिरिक्त चीने करके भी मार खा चुके थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सुना। तो राजा और उदय ने बोले कि इसको काम भोग में रखने के लिए हम दूसरा उपाय सोचते हैं, लेकिन पूरी रात दोनों को कोई उपाय नहीं सुना कि क्या करें। क्योंकि सिद्धार्थ तो ध्यानी था और बचपन से वो ध्यान करता था और 5 इंद्रियों से जागरूक था। इनको पता था कि काम भोग में पड़ जाऊंगा तो मेरा जो पारमिता है वर्षों से जो काम करने में आया वो रह जाएगा। तो इनका मन इसमें काम भोग में न पड़ा। जिनकी पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, तो रोज अलग अलग महिलाएं पुरुष मालाएं हार ले जाती थी, फूल ले जाती थी, इनको लुभाने का प्रयत्न करते थे, वो सब व्यर्थ गया। जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे। बहुत सी महिलाएं ने हाव भाव करते तो बड़े बड़े ऋषि गिर जाते, लेकिन सिद्धार्थ तो जागरूक था 5 इंद्रियों से, वो गिरा नहीं महिलाओं के सामने। जिनके हृदय में निगुण प्रेम था, उन तरुणियों की सारी मंडली विदा कर दी गई। बाद में राजा ने सोचा कि इनमें बहुत खर्चा किया गया तरुण महिलाओं के मंडलियों में, फिर भी ये इसमें फंसा नहीं है तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, तो चलो इनको विदा कर दो। तो ये जो जितनी महिला तरुण मंडली एक साथ रखी थी, इनका पगार वगैरह देकर इनको विदा कर दिया कि राजकुमार इसमें फंसने वाला नहीं है। तो यहाँ ये स्टोरी खत्म होती है। तो आधा घंटे हो गए, अभी हम कल पढ़ेंगे ऑनलाइन, और सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धर्म का पुण्यानुमोदन करते हैं कि सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। बुद्ध और उनका धर्म हिंदी में पढ़कर मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। भाषा के कारण, वाणी के कारण मुझसे कोई गलती हो या मेरी बात सुनकर किसी को कोई दुख लगा हो तो मेरा ऐसे आशय नहीं था। तो 2 हाथों में क्षमा मांगता हूँ कि क्षमा करे, हम यहाँ ये पूर्ण करें। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचेनं होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचेनं होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवचेनं होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी।